आपसे भी ज्यादा कोई अगर आपके लिए जानता है तो वो कौन है? परमेश्वर का आत्मा। कैसे आपको फ्री करना है कौन जानता है? पवित्र आत्मा। आपके अंदर से क्या निकालना है कौन जानता है? पवित्र आत्मा। हाँ जाना। तो बाइबल में इस जगह पर लिखा है 10 कुंवारियां, 5 कुंवारियों ने मसाले ली, 5 ने भी ली, 5 ने तेल भरा, 5 ने भी भरा, मसाले जगाई, दूसरी 5 ने भी जलाई। दूल्हे की वेट के लिए पहुंच गई, दूसरी भी पहुंच गई। दूल्हे ने आने में देरी की। जैसे देरी हुई, रात 11-12 बजे, तो उन्होंने देखा अरे हमारी मसालों में तेल खत्म हो गया, हमारी मसाले बुझ नहीं है। वो दूसरी के पास गई, कहती हम अपने अपने तेल से हमें कुछ दो, हमारी मिसालों में तेल खत्म हो रहा है, हमारी मिसालें बुझ नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं, हम नहीं दे सकते, कहीं ये ना हो कि हम तुम्हें दे दे हमारा भी घाटा हो जाए। तो जाओ बाहर दुकानों पे जाओ, खरीद कर लेकर आओ। वो गई। लिखा उसके बाद दूल्हा आया और जो तैयार थी, मिसालें जल रही थी, वो दूल्हे के साथ अंदर गई। जिनकी मिसालें बुझ गई थी वो आई, दरवाजे को खटकाया, बोला हे प्रभु, हे महाराज, हमारे लिए दरवाजा ओपन कर। अंदर से आवाज, कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। कहते वही जो 5 के साथ हम 5 थी, जो वेट कर रही थी मसाले जगाकर तुम्हारा, महाराज हमारे लिए खोल। अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? हालेलुया। आपको पता है जी, वही कलीसिया के आधे मेंबर थे जिन्होंने आत्मा पाया, मसा पाया, पर सीमित रहे। अरे जब प्रॉब्लम होगी तब चले जाएंगे चर्च में, अरे जब दिल करेगा तब चर्च में चले जाएंगे, अरे जब दिल करेगा प्रेयर कर लेंगे, जब दिल करेगा आत्मिक संगतियां कर लेंगे। ऐसा क्या है? क्या भागा जा रहा है? क्या और कुछ ना देखें? क्या आत्मिक लाइफ देखें? क्या प्रेयर लाइफ देखें? क्या आत्मिक संगतियां करें? अरे छोड़ो बात, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो लोग पता है जो जिनकी आत्मिक लाइफ कमजोर होगी, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उनके लिए कठिन हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसीलिए बाइबल में जो वाक्य लिखा है, वो भी कलीसिया का हिस्सा थी, वो भी कुंवारियां थी, उनके पास भी मिसालें थी, चर्च थी अपनी, पास्टर था अपना, संगतियां करते थे, मसा आता था, पर मसा की कोई कदर नहीं। आत्मिक संगतियां खत्म हो रही तो होने दो, चर्च में नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, बाइबल नहीं पढ़ी जाती कोई बात नहीं, वर्शिप खत्म हो चुकी आप जिंदगी से कोई बात नहीं, बोना खत्म हो चुका कोई बात नहीं, खाली हो चुके। और पता है जब न्याय के दिन वो खड़े किए जाएंगे तो उनके आत्मिक लाइफ खत्म हुई होगी। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? वो बोलेंगे परमेश्वर मैं भी चर्च में जाता था, मैं भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो अंदर से बोलेगा खुदा कि मैं तुम्हें जानती नहीं, कौन हो तुम? क्यों अपनी आत्मिक लाइफ की केयर नहीं की? खुदा बोलेगा क्यों अपनी आत्मिक लाइफ के प्रति इतने लापरवाह रहे? क्यों आत्मिक आलस इतना अपनी लाइफ में रखा? क्यों प्रार्थना करने में इतना आलस रखा? क्यों किसी के चलाए चलते थे, क्यों खुद क्यों नहीं चले? हालेलुया। आज भी लोग अपने बिजनेस पर जाते हैं, क्या बिजनेस वाले बुलाते हैं उनको भी आओ? क्या फैक्ट्री वाले बुलाते कि आओ भाई? खुद जाना पड़ता है, पर आत्मिक लाइफ के प्रति वो लापरवाह हैं, इसलिए उनकी आत्मिक लाइफ खत्म हो जाती है। और बाइबल बताती है उनके लिए भी स्वर्ग का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इसलिए बाइबल ने लिखा जो अंत तक वफादार रहेगा, आत्मिक रहेगा, जिसकी आत्मिक मसाले जलती होंगी, जिसकी प्रेयर लाइफ बनी होगी, जिसकी आत्मिक संगतियां चल रही होंगी, वही पर्सन परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया। आज भी लोगों के बारे में पूछो क्या प्रेयर करते हो? ना जी। क्या आत्मिक संगतियां करते हो? नहीं जी। बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आ रहे आत्मिक संगतियां करने पर। और पता है खुदा अपने दास के द्वारा, लोगों के द्वारा उनको बुला रहा है कि इनकी आत्मिक जिंदगियां खत्म हो रही हैं, इनकी आत्मिक जिंदगियों में मसालों में तेल खत्म हो रहा है, इनका तेल कहीं खत्म ना हो जाए मसालों में, तो इनका अंदर से फिर मसालों में तेल भरें ताकि ये फिर जलते रहें, ताकि परमेश्वर के राज्य में जा सकें। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या काम है यार, प्रेयर करना ये कोई काम नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, और लोग बहाने लगा देते हैं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। पता है बहुत बड़ी चेतावनी उन लोगों के लिए जिनकी आत्मिक जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए आत्मिक कमजोरी किसकी ओर लेके जाती है? मौत की ओर। आत्मिक कमजोरी कहाँ लेके जाती है? इसलिए बाइबल में आत्मिक कमजोरी के लिए क्या लिखा है कि उन लोगों के लिए दरवाजा क्या हो गया था? बंद हो गया था। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर के राज्य का दरवाजा बंद हो जाए?
जब मैं जाऊं तो परमेश्वर का दरवाजा बंद हो और अंदर से बाद प्रभु कहे मैं तुझे जानता नहीं हूं, तो फिर अगर चाहते हो कि आत्मिक स्वर्ग का दरवाजा बंद ना हो तो क्या करना होगा? अपनी आत्मिक लाइफ को जलाकर रखना होगा। अपनी आत्मिक मसालों को क्या करना होगा? जलाकर रखना होगा। एक बार अपना हाथ रखें सर पर, बोले आत्मिक कमजोरी की आत्मा मेरी जिंदगी से आउट हो जाए। बोलो हर वो आत्मा जो मुझे आत्मा में कमजोर करती है, मुझे आत्मिक संख्या करने से रोकती है, प्रार्थना भरा जीवन जीने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम में मेरी जिंदगी से आउट हो जाए, आउट हो जाए। निकालो आत्मिक कमजोरियों की आत्मा को, निकालो यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 हर आत्मिक कमजोरी की आत्मा आउट हो मेरे जीवन से, आउट हो, आउट हो, आउट हो यीशु के नाम में। हर आत्मिक कमजोरी की आत्मा मेरी जिंदगी से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मिक कमजोरी की आत्मा मेरी जिंदगी से आउट हो जाए जो मुझे आत्मिक संख्या करने में कमजोर करती है, प्रार्थना में कमजोर करती है। आमीन। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। आत्मा, आपको पता है उसका आपके लिए क्या काम होता है? वो आपकी लाइफ में कैसे काम करती है? वो आपकी प्रेयर लाइफ को क्या करेगी? कमजोर करेगी। जे चिन्ह है जिसकी लाइफ में होगा, जे चिन्ह है जिसकी लाइफ में जे आत्मा, आत्मिक कमजोरी की क्या है? आत्मा, शरीर तंदुरुस्त है पर आत्मा क्या है? वो कमजोर हो चुकी है। प्रेयर हो नहीं पा रही, फास्टिंग हो नहीं पा रही, आत्मिक संख्या करने का दिल नहीं करता, वर्शिप करने का दिल नहीं करता, वचन सुनने का दिल नहीं करता, फास्टिंग करने का दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता। कितनों के ऐसे चिन्ह हैं लाइफ में? सच्चे से हाथ खड़ा कर रहे हैं सच्चे से। अरे प्रेयर करने का मन ही नहीं करता पास्टर जी, मुझे पता है मुझे प्रेयर करनी है पर दिल ही नहीं करता। हाँ मैं भी जानती हूँ, मैं कुछ जी जिससे प्यार करते हैं जिससे प्यार, फिर प्रेयर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अंदर क्या है? आत्मिक कमजोरी की क्या है अंदर? कई बार लोग कहते हैं हम तो बहुत चाहते हैं पास्टर, हम चाहते 3-3 घंटे प्रेयर करें, हम चाहते कभी आत्मिक शक्ति मिस ना करें, कभी संडे की मीटिंग मिस ना करें, पर पता नहीं दिल नहीं करता, मन सही नहीं है, ऐसे मन उलझा सा रहता है। इसका मतलब आत्मिक कमजोरी की आत्मा उस व्यक्ति की लाइफ में क्या है? काम कर रही है। क्या चाहते हो कि आत्मिक कमजोरी की आत्मा आपकी जिंदगी में बनी रहे? क्या चाहते हो? आत्मिक कमजोरी की आत्मा आपकी लाइफ से क्या हो जाए? निकालोगे अभी? क्या विश्वास है निकलेगी? हाथ रखो अपने सर पर, जीसस का नाम लेकर उसे खुद डांटो, खुद डांटो। आपके लिए खुदा ने अधिकार दिया है, आप निकालो इसको सर पर हाथ रखकर। बोलो बोलो आउट हो जा मेरी जिंदगी से यीशु के नाम में। ऐ आत्मिक कमजोरी की आत्मा आउट हो मेरी जीवन से। तेरे पे आग हो, तेरे पितर आत्मा की आग हो, तेरे आग हो, तेरे आग हो, तेरे आग हो, तेरे निकालो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा अपनी जिंदगी से निकालो, निकालो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा अपनी जिंदगी से। बोलो ऐ आत्मिक कमजोरी की आत्मा, मैं तुझे पवित्र आत्मा की आग देता हूं, मेरी जिंदगी से आउट हो जा। जो तुझे मुझे प्रेयर करने से कमजोर करती है, आत्मिक संख्या करने में कमजोर करती है, मैं तुझे हुक्म करता हूं आउट हो मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। ओ रबारा शेंदरे बेंदरे बेरे बेरिया रीबी बीरी अंधारा रा बानारा रेंदारा मगारा शिगिरे गे रेंदारा रा बोरिया अरे बेगेरे बेरे रे बेने रे बेरे 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 ओ बाबा 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 रब्बा बाबा मामा गाना रा शेकने गेने रे बेरे 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 बेरे। निकालो निकालो जोर से डांटते हुए यीशु के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में हम मांगते हैं, ऊंची आवाज में आमीन। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। खुदा की मर्जी क्या है? फ्री होकर जाओ। ये नहीं कि खुदा आपको बता दें कि आपके अंदर आत्मिक कमजोरी की आत्मा है और आप कहें हाँ जी ठीक है जी, परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि इन लोगों को फ्री भी करना है और अब भी फ्री करना है।
कितने लोगों को लगता है कि खुदा का आत्मा इस जगह पर मौजूद है? कितने विश्वास करते हैं? तारीफ करते परमेश्वर के आत्मा की उसकी हजूरी के लिए। हालेलुया। आपको पता है जब मैं दुष्ट आत्माओं से जकड़ा था तो मेरी प्रेयर किस पर थी? मेरी प्रेयर जो थी सिर्फ एक काम पर थी कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, क्योंकि मुझे पता था मैं जितनी प्रेयर करूंगा उतना शैतान की आत्मा से डिलीवर होऊंगा, उतना पवित्र आत्मा से भरूंगा। फास्टिंग करने का आत्मा, प्रभु मुझे फास्टिंग करने का आत्मा दे, आत्मा से भर फास्टिंग करने का। एक एक दो दो घंटे घुटनों पर मेरी इसी विषय पर प्रेयर रहती थी कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे। और जितना मैं मस्सा से बढ़ता गया प्रार्थना करने के द्वारा, उतना ज़्यादा दुष्ट आत्माओं के बंधनों से मैं डिलीवर होता गया, आज़ाद होता गया। हालेलुया। आपको होता है खुदा आपको ताकत देता है, आपको वरदान देता है। इसलिए जीसस ने पतरस को बोला कि देख मैं तुझे स्वर्ग राज्य की क्या देता हूँ? कुंजियाँ देता हूँ। जो तू धरती पर खोलेगा कहाँ पर खुल जाएगा? स्वर्ग। मतलब जो तू प्रेयर के द्वारा खोलेगा वो आत्मिक क्षेत्र में जरूर खुलेगा। हालेलुया। और जो आत्मिक क्षेत्र में खुलेगा वो प्रैक्टिकल फिजिकली आपकी जिंदगी में भी खुलेगा और आप ब्लेस होंगे, हील होंगे, डिलीवर होंगे। आपके परिवार, आपके घराने बचेंगे यीशु के नाम में। आमीन। कितने लोगों के पास आत्मिक कुंजियां हैं? अपनी कुंजी को उठाओ, बोलो मुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी गई हैं। मैं खोलूंगा, मैं बंद कर सकता हूं। आमीन। अपनी कुंजी को अपने हाथ में रखें। हालेलुया। आपके हाथ में क्या है? कुंजियां। क्या है? कुंजी मतलब चाबी। तो क्या कर चाबी को, अगर आपकी अलमारी में पैसे पर आपको चाबी ना दी जाए तो वो पैसे क्या किसी काम के हैं? हाँ जाना, मम्मी डैडी बाहर चले जाएं, जा हस्बैंड काम पे चला जाए, पैसे अलमारी में रख दे पर चाबियां साथ में ले जाए। पत्नी बाहर फोन करे कि हमें इमरजेंसी पैगी, इतने पैसे की जरूरत है, तो पति कहे मैंने तो लाखों रुपये तुझे दिए। वो बोलेगी कहाँ? कहेंगे अलमारी में। पर बोलेगी चाबियां कहाँ हैं? वो कहे मैं चाबियां नहीं दी तुझे। तो क्या वो लाखों रुपए का इस्तेमाल कर पाएगी? नहीं। इसलिए जीसस ने क्या बोला है? मैंने तुम्हें स्वर्ग राज्य की क्या दी है? चाबियां दी हैं, कुंजियां दी हैं। बाइबल में कुंजियां लिखा है। हालेलुया। तो वही शब्द बोल रहा हूं। चंगाई की आपको क्या दी गई हैं? क्या दी गई हैं? चाबियां दी गई हैं। छुटकारे की आपको क्या दी गई हैं? चाबियां दी गई। आपके परिवार के उद्धार की क्या दी गई हैं? तो खोलना किसने? तो अगर आत्मिक कमजोरी की आत्मा होगी तो क्या खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए आत्मा में बलवान होना जरूरी है। इसलिए कमजोरी की आत्मा को आउट करना जरूरी है। शैतान को पता है जे लोग आत्मा में कमजोर रहे तो ये कभी हील नहीं हो सकते, कभी डिलीवर नहीं हो सकते, कभी जे रूहों का फल नहीं ला सकते, कभी दूसरों का वचन नहीं सुना सकते। पर जब आप आत्मा में ताकतवर होंगे तो मेरा विश्वास है आप रूहों का फल लाओगे, आप ब्लेस होगे, आप दूसरों के लिए बरकत का कारण बनोगे। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। आपको पता है आत्मिक कमजोरी आपको जहां पर ही मुश्किल में नहीं डालती, विश्वासियों को जब खुदा के पास जाएंगे वहां पर भी प्रॉब्लम में डालेगी। इसलिए बाइबल में लिखा उनके लिए दरवाजा क्या हो गया था? बंद। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 25 अध्याय उसकी 24 आयत वहां पर ही है। कोई पढ़ सकता है ऊंची आवाज में? मत्ती की इंजील 25 उसकी 24 लिखा, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जी जो तेरा है वे जे है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तुझे जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां बटोरता हूं, तो मुझे तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया श्रापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वे तोड़ा उससे ले लो
और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। आपको पता है आत्मिक आलसपन, इस जगह पर किस व्यक्ति के साथ बातचीत की जा रही है? जो आत्मा में क्या है? आलसी। क्या है? आलसी। उसे मालिक ने एक तोड़ा दिया। लिखा बाइबल में, किसी को मालिक ने 5 तोड़े दिए, किसी को 2, किसी को 1, 3 बंदों को दिया कि जाओ मैं रोजगार करो, अपना कारोबार चलाओ। मालिक कहता मैं आता हूं परदेश से लौटकर। लिखा कुछ सालों के बाद मालिक आया, मालिक ने तीनों नौकरों को बुलाया, उसने पूछा क्या किया? पहले वाला आया, कहता मालिक तूने 5 तोड़े दिए? बोलता हाँ। कहता मैंने 5 से व्यापार किया और देखो मैंने 10 तोड़े, क्या 10 तोड़े कमा लिए। मालिक खुश हुआ कि सच में ये एक आत्मिक जन है, सच में इसको जो मैंने चिंगाई दी है उसको जूझ किया है, अपनी गवाही को जूझ किया है, जो प्रेयर लाइफ दी है प्रेयर लाइफ को जूझ किया है, और देखो इसने खुदा के राज्य में काम किया, और देखो 5 रूहों को इसने जीत लिया। देखो कैसे परमेश्वर का काम इसने करना शुरू किया, देखो कैसे परमेश्वर के राज्य में ये जूझ हुआ। उसे बोला तू ब्लेस है, तू भला है, तू धन्य है। मालिक ने बोला तू मेरे साथ राज्य करेगा। फिर दूसरा आया जिसको 2 तोड़े दिए गए थे, उसने बोला मालिक 2 तोड़े दिए थे, हाँ। कहता मैंने देख 4 कर दिए। लिखा तू भी धन्य है, तू बहुतों का अधिकारी होगा। हालेलुया। ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा की कदर की, जो मिनिस्ट्री में आए, खुदा के काम को किया, मिनिस्ट्री के लिए फ्रूटफुल हुए, खुदा के लिए फ्रूटफुल हुए। हालेलुया। कि देखो फास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की, खुदा ने मुझे चंगा किया, और देखो मैंने कैसे खुदा का काम किया, मैं कैसे आत्मा में बढ़ रहा हूं, मैं कैसे विश्वास में बढ़ रहा हूं, मैं कैसे प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, मैं कैसे रूहों को बचा रहा हूं। देखो फास्टर जी मैं कैसे काम कर रहा हूं, देखो परमेश्वर मैं तेरे राज्य में कैसे काम कर रहा हूं। और आवाज आएगी खुदा की, तू ब्लेस है, तू धन है, तू और ज्यादा मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे और इस्तेमाल करूंगा, और मैं तुझे अपने अधिकारों में इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। खुदा ने बोला तू उच्च अधिकारी होगा, तू अधिकारी बनेगा, क्योंकि तूने धरती पर काम किया, मैंने जो तुझे दिया तूने इस्तेमाल किया, मैंने तुझे वचन दिया, तूने वचन दूसरों तक सुनाया, मैंने तुझे चिंगाई दी, छुटकारा दिया, तू अपनी चिंगाई की गवाही लोगों तक लेके गया, और उन गवाही के द्वारा देख और नई रूहों को तूने पैदा कर दिया। तू ब्लेस है, तू धन्य है। हालेलुया। बोलेंगे लोग खुदा देख मैंने तेरे राज्य में काम किया, जिस मिनिस्ट्री में भेजा देख मैंने उस मिनिस्ट्री में कितना काम किया, देख उस मिनिस्ट्री में वहां पर जरूरत थी मेरी, वहां पर मैंने काम किया और मिनिस्ट्री की वहां से आगे बढ़ाया। और खुदा कहेगा तू ब्लेस है, तू धन्य है। हालेलुया। बाइबल में लिखा एक व्यक्ति आया, उसने बोला एक वाले क्या है, और आपको पता है एक वाला ने क्या क्या, वो व्यक्ति जो खुदा का काम नहीं करता, सोचो वो नेगेटिव व्यक्ति होता है, उसकी सोच नेगेटिव होती है, उसको लगता है ये खुदा कुछ नहीं होता, ये वचन कुछ नहीं होता, ये गवाहियां देना हमारा काम नहीं होता, ये परमेश्वर का वचन फैलाना हमारा काम थोड़ी है, ये मिनिस्ट्री में काम करना हमारा काम थोड़ी है। उसने बोला कहते मैं जानता हूं मालिक तू बड़ा कठोर मनुष्य है, तूने कुछ किया भी नहीं मेरे लिए, मेरे से डिमांड कर रहा है, क्या दिया तूने मुझको? कहता जेल तेरा 1 रुपया था, जेल ले ले, तू बड़ा कठोर है। मालिक कहा अगर तू उससे व्यापार नहीं कर सकता था तो कम से कम ब्याज पर देता, मैं आता और ब्याज समेत अपने रुपए कुछ डाल लेता। पर तूने क्या कहा? तूने कहा कठोर है। बोला मैं कठोर हूं। उसने बोला नौकरों को इसका रुपया लो, जिसके पास ज्यादा उसको दे दो, और इसको बांधो और वहां क्या कर दो, फेंक दो, अंधकार की ताकतों के बीच में फेंक दो, अंधकार में भेज दो, जहां रोना और क्या है, दांत पीसना। हालेलुया। इसका मतलब वो लोग जो धरती पर आलसी रहे होंगे, जिनको खुदा का काम एक आलस लगता है, यार क्या खुदा का काम, यार क्या पंपलेट बांटना, यार क्या खुदा के राज्य में आगे काम करना, क्या प्रार्थना करना, क्या रूहों को बचाना, ये हमारा काम थोड़ी है, छोड़ो यार हमारा काम, क्या गवाहियों को हम लोगों को सुनाए, लोग विरोध करेंगे, लोग पूछेंगे तू चेंज हो गया, तूने जात बदली, क्या लोगों के बारे में बताएंगे, लोग क्या पता नहीं क्या बोलेंगे, छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, हम अपनी चर्च में जाएंगे, वहां से जब प्रॉब्लम होगी अपनी हीलिंग के लिए प्रेयर करेंगे, ठीक है। वो हमेशा ऐसे लोग नेगेटिव रहते हैं, और बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा। बाइबल कहती है उनको अंधकार में डाल दिया जाएगा, जहां दांत पीना, रोना पीसना है। कितनों को वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। उन लोगों ने कभी अपनी आत्मिक लाइफ की कदर नहीं की, उन्हें मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा गया था,
वो सिर्फ उनको लगता था मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना क्या है, बस प्रेयर कराना, जब मुश्किल आए फोन पे प्रेयर कराना, जब मुश्किल आए फोन पे प्रेयर कराना, बस प्रेयर कराना प्रेयर कराना प्रेयर कराना। वो कभी उस मिनिस्ट्री के लिए फ्रूटफुल नहीं हुए, कभी उस मिनिस्ट्री के लिए बढ़ोतरी का कारण नहीं बने, कभी वो दूसरों को रूहों को बचाने का कारण नहीं बने। और ऐसे लिखा है, बाइबल में लिखा है, उस मालिक ने बोला, हे आलसी दुष्ट नौकर। क्या बोला? आलसी और दुष्ट। वो लोग हमेशा आत्मिक लाइफ के प्रति आलसी रहे, वो प्रचार करने के प्रति आलसी रहे, आत्मिक संगतियां करने के प्रति आलस रहे। उनको जितना मर्जी फोन कर कर बुला लो, वो अपना आलसी बताएंगे। कोई बहाना बताएगा, कोई बहाना बताएगा। और अगर उसी मोहल्ले में दूसरी जगह पर शादी है तब चले जाएंगे, तब कोई आलस नहीं। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज आपको पता है खुदा ने आपको दिया है, वो पूछेगा क्या किया तूने? मैंने तुझे चंगा किया, क्या किया तूने? मैंने तुझे छुटकारा दिया, क्या किया तूने? मैंने तुझे बचा लिया, उसके बाद तूने क्या किया? तूने और कितने लोगों को बचाया, कितने लोगों को सुसमाचार दिया? जिस मिनिस्ट्री में मैंने तुझे भेजा, वो उस मिनिस्ट्री के द्वारा तुझे हील किया, ब्लेस किया, उसके बाद तूने क्या किया? हालेलुया। बाइबल ने कहा हर बात का क्या होगा? हिसाब होगा। क्या होगा? हिसाब होगा। हालेलुया। आपको पता है जब बच्चों को पैसे देते हैं, हम बच्चों को या किसी को देते हैं, मेंबर को पैसे देते हैं, हमें कहता है जे भाई जे लो 100 रुपया जा लेकर आ। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, पूछते हैं बच्चे से, अरे बच्चे मैंने तुझे 100 दिया, क्या क्या लेके आया? बोलेगा मैंने जे किया, मैंने वो लिया, मैंने वो लेके आया। देखो पापा मैंने जे किया। हालेलुया। आपने मुझे बिजनेस दिया, मैंने बिजनेस को कितना बढ़ा दिया, देखो मैं कितनी तरक्की पा रहा हूं, इतनी कमाई में जा रहा हूं। तो पिता क्या होगा? खुश होगा कि नहीं? पिता खुश होगा कि सच में तू कदर करता है मेरे पैसों की, सच में तू बुद्धिमान है। हालेलुया। इसलिए आप खुदा के घर में आए, खुदा आपको हीलिंग देता। आपको पता एक बात का हिसाब होगा। खुदा कहेगा मैंने तुझे जिंदगी दी, मौत में जा रहा था, तू खत्म होने वाला था, तू बीमारी में सड़ रहा था, मैं उस बीमारी के दुख से तुझे निकाला, छुटकारा दिया, उस नशे से छुटकारा दिया, उस समस्या से आजाद किया। उसके बाद तूने क्या किया? हालेलुया। क्या आपके पास जवाब होगा? किसके पास जवाब होगा कि हाँ मैंने खुदा धरती पर ये काम कर रहा हूं? कोई है जो कह सकता कि हाँ मैं परमेश्वर तेरे काम को धरती पर कर रहा हूं, जो तूने मुझे दिया मैं उसको फैला रहा हूं, उसको बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। और आपको पता है क्यों लोग काम नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर एक आलसपन का क्या है? आत्मा। क्या है? आलसपन का आत्मा। सुसमाचार छोड़ो यार, क्या टाइम खर्चना, फोन पे देखते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, क्या लोगों को बताना, क्या चर्च में उसको लेकर आना, छोड़ो यार ये क्या काम है, आराम से खुद जले जाते हैं यार। आलस। क्या कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से आलसपन का आत्मा खत्म हो? और जब खुदा आपसे पूछे तो आप बताओ कि हाँ परमेश्वर मैं धरती पर कितना फ्रूटफुल रहा हूं, कितना तेरे राज्य में काम किया, जिस मिनिस्ट्री के साथ तूने जोड़ा, उस मिनिस्ट्री में तेरे दास दासी के साथ मिलकर मैंने कैसा काम किया, देख परमेश्वर मैंने क्या क्या काम किया। खुदा आपकी चिंगाइयों के बारों को नहीं पी, कितनी चिंगाइयां ली, कितने बरकतें ली, कितने काम कराए तूने मेरे दास से प्रेयर करा करा के। ये नहीं पूछेगा, खुदा पूछेगा क्या किया उसके बाद तूने। हाँ जाना। इसलिए बाइबल में लिखा उसने नौकरों से हिसाब लिया, उसने जिनको दिया था उनसे हिसाब लिया। अपने सर पर हाथ रखें, बोले हर आलस का आत्मा जो मुझे सेवा के काम करने से रोकता है, मेरी जिंदगी से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। क्या कर रहा है? छोड़ दे इसको, रख दे, बचा सुना। जो मुझे खुदा के काम में आलसी बनाता है, खुदा के काम करने से रोकता है, मेरी जिंदगी से आलस का आत्मा आउट हो जाए, आत्मिक आलस का आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आत्मिक आलस का आत्मा आउट हो जाए मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक आलस का आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। निकालो आत्मिक आलसपन की आत्मा को ऊंची ऊंची आवाज के साथ बोलकर, यीशु मसीह के नाम में मेरी जिंदगी से आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। बोला आलस की आत्मा तेरे पर आत्मा, तेरे पितर आत्मा की आत्मा, तेरे पितर आत्मा की, और मेरी जिंदगी से आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। निकालो निकालो ऊंची आवाज में बोलो, बोलो यीशु मसीह के नाम में हर वो आलस का आत्मा जो मुझे सेवा में आलसी करता है,
का राज फैलाने में रोकता है, वो आलस का आत्मा मेरी जिंदगी से आउट हो जाए। ऊंची आवाज में एक जान अपने सर पर हाथ रखकर डांटे उसे आत्मा को निकाले।